Hello everyone, welcome back to the Temple of English Learning. Today we will learn about present perfect tense. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस टेंस में हमने यूज क्या करना है, what to use and where to use. इस टेंस में जो यूज होता है has, have and third form of verb. पॉजिटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं. अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है या फिर प्रनाउन में हमारे पास ही, शी, इट कुछ भी आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब हैज यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और अगर हमारे पास प्लूरल नाउन्स आते हैं कि या फिर हमारे पास प्रनाउन में आई, वी, दे यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं एज यू नो तो हम इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट यूज कर देते हैं. हैज नॉट सिंगुलर में और हैव नॉट प्लूरल में यूज हो जाएंगे. और अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो सेंटेंस के आगे आ जाते हैं और साथ में इनके क्वेश्चन मार्क लग जाता है. और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अब हमारा वेयर टू यूज कि इस टेंस को हमने यूज कहाँ करना है. सबसे पहले अगर मैं हिंदी या पंजाबी की बात करूं तो अगर सेंटेंस के एंड में हमारे पास चुका है, चुकी है या चुके हैं ये वाला कोई वर्ड आता है तो उस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है. और ये सेंस किस चीज की देता है, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट. जब काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस टाइम पर हमने ये टेंस यूज करना है. और ये हमें किसके बारे में बताता है, पास्ट. चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन ये हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों की जानकारी देगा. इट विल टेल अस अबाउट द पास्ट एज वेल एज द प्रेजेंट. कैसे, वो हम एग्जाम्पल में करेंगे. And action happened in the past but shows result in the present. एक्शन जो हुआ है, जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट जो है उस एक्शन का, उस काम का रिजल्ट क्या है वो हमें प्रेजेंट में दिखाई देता है. और लास्ट पॉइंट है एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंप्लीट नाउ. अब वो कंप्लीट हो चुका है. पास्ट में कहीं स्टार्ट हुआ था लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो कंप्लीट है. और कंप्लीट किस सेंस में है, क्योंकि वो हमें रिजल्ट उसका शो करता है. तो ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे किए हैं अगर वो कुछ हमें ऐसा बता रहे हैं तो उस टाइम पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. I have done my homework. I, pronoun, have, helping verb, done, third form of verb. Okay. I have done my homework. वो ये बता रहा है कि मेरा जो होमवर्क है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसका रिजल्ट ये है कि आप कोई भी जो है वो मेरा होमवर्क चेक कर सकता है. okay. ये कंप्लीट है, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. They have completed their journey. They again plural have completed. Third form of verb their journey. यहाँ पर भी जो एक्शन है वो complete है. He has not negative sentence है अब ये हमारा. He has not eaten third form of verb all the apples. जो apples हैं वो सारे खत्म नहीं हुए. इट मीन्स कि ये यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि एप्पल्स आर स्टिल देयर, कि वो अभी भी हैं क्योंकि ये सारे जो है वो खत्म नहीं हुए हैं. द मोबाइल इज नॉट वर्किंग. द मोबाइल इज नॉट वर्किंग. यू हैव ब्रोकन इट. यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं. इज नॉट वर्किंग ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. ये हमें ये बता रहा है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है, द मोबाइल इज नॉट वर्किंग. व्हाई इजंट इट वर्किंग, यू हैव ब्रोकन इट, क्योंकि आपने इसको तोड़ दिया है. हैव
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हमने यूज किया है। तो जो रिजल्ट है, यू हैव ब्रोकन इट, तो जो मोबाइल है वो टूट चुका है और उसका रिजल्ट क्या है कि वो अब जो है काम नहीं कर रहा। हाउ इज योर स्टडीज गोइंग, ये भी हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हाउ इज योर स्टडीज गोइंग। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। हाउ इज योर स्टडीज गोइंग, ओके। और यहाँ पे वो पूछ रहा है हैव यू फिनिश्ड द कोर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन, कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव हम आगे ले आए कि आप अपना कोर्स जो है, आपकी स्टडीज जो है खत्म हो चुकी है। तो इसमें क्या है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पूछ रहा है कि उसकी स्टडीज कैसी चल रही है। सो यहाँ पे जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात हो रही है। द हाउस इज नॉट क्लीन, कि ये भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसके साथ हम यहाँ पे एडजेक्टिव लगा रहे हैं। द हाउस इज नॉट क्लीन, आई हैव नॉट क्लीन्ड इट सिंस यस्टरडे। आई हैव नॉट क्लीन्ड, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी, कि इसका जो रिजल्ट है, मैंने उसको कल से साफ नहीं किया है, इसका रिजल्ट क्या है कि हाउस जो है वो अभी भी क्लीन नहीं है। हैव यू सीन माई वॉच, ये भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है हमारी कि मेरी वॉच जो है वो गुम गई है। मैं किसी से पूछ रही हूँ कि हैव यू सीन माई वॉच, तो इसका रिजल्ट क्या है कि वो वॉच जो है वो मेरे पास अब नहीं है। सो दीज आर a few examples related to present perfect tense, and I hope कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, what to use and where to use। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, you are most welcome, I will surely solve it। और नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमने बात की है कि सेंटेंस जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमने सिंपल पास्ट में भी यही कहा था कि उसमें भी काम जो है वो कंप्लीट है। तो इन दोनों टेंस में डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, और इनको यूज कैसे करना है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Until then, goodbye, good luck and happy learning।